श्री राधे राधे। भक्तों, कुछ दैवी शक्ति एवं दैवी संस्कार संपन्न बालक होते हैं जिनको भगवान किसी विशेष कार्य से इस संसार में भेजा करते हैं। उनके सांसारिक दृष्टि से कहा जाए तो जो नेत्र नहीं होते, भौतिक नेत्र, लोग उनको सूरदास बोल देते हैं, नेत्रहीन बोलते थे। कई लोग सभ्यता के कारण प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं। किंतु भक्तों, यदि भगवान अपनी शक्ति दें तो नेत्र न होते हुए परम ज्ञानी हो सकते हैं। ऐसे एक संत थे श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी पवित्र चरितावली आज आप सुनने जा रहे हैं। जो श्री वृंदावन धाम में आए हुए लोग हैं वो जानते हैं कि जब आप भक्ति आश्रम से अथवा यूं कहें कि अटला चुंगी से जब आप श्री बांके बिहारी के लिए चलते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग पार करते ही दाहिने हाथ पर एक आश्रम पड़ता है, श्रोत मुनि आश्रम। श्रोत मुनि आश्रम जिन्होंने संस्थापित किया था, उन्हीं महाराज जी का नाम था स्वामी गंगेश्वरानंद जी। इनकी माता जो थी सरला देवी, जैसे सरला नाम था वैसे ही सरला थी। और श्री रामदत्त जी बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। वे ही इनके पूज्य पिताश्री थे। 27 दिसंबर सन 1881 में उनके घर इन महान संत का जन्म हुआ था। उस समय इनका नाम चंद्रेश्वर रखा गया था। और अपने जीवन में जन्म से लेकर उदासीन संप्रदाय की दीक्षा पर्यंत अनेक आश्चर्यपूर्ण अलौकिक चमत्कार देखे गए थे। बाल्यकाल में ही इनके मस्तिष्क और हृदय द्वार खुले हुए थे। इनकी मेधा शक्ति बेजोड़ थी, अद्भुत थी। अतएव इनका प्रभाव एवं सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया और ये अपनी हृदय तथा मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति एवं सुडौल शारीरिक शोभा के कारण सभी के हृदय पटलों पर छा गए। अपनी 5 वर्ष की आयु से पूर्व ही इनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। 5 वर्ष के हो नहीं पाए थे तभी कृष्ण के दर्शन हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद ही इनको चेचक निकली, जिसके कारण इनकी भौतिक नेत्र इनके जो थे उनकी ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई। भक्तों, श्री स्वामी रामानंद जी इनके माता पिता तथा इनसे जब मिले तब इनके अवस्था 7 वर्ष की थी। उन्होंने इनके माता पिता को इनसे विष्णु सहस्त्रनाम का दैनिक पाठ कराने का सुझाव दिया। उन्हीं स्वामी जी के सुझाव से ये बालक प्रतिदिन 24 घंटे का पुरस्चरण करने लगा। महाराज, कैसा अद्भुत बालक था कि बचपन में ही लगातार पाठ करता था विष्णु सहस्त्रनाम का, और परिणाम स्वरूप इनको युवावस्था में दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। उस समय स्वामी रामानंद नाम के सन्यासी ने उदासीन संप्रदाय की इनको दीक्षा प्रदान की और तब इनका नाम रखा था गंगेश्वरानंद जी। उसके बाद अपने गुरुदेव के परामर्श से अध्ययन की अवधि में ही इन्होंने प्राय समस्त आर्ष ग्रंथों को जिह्वाग्र कर लिया था और उनकी विविध टीकाएं एवं उनके भाष्य इनके हृदय पटल पर अंकित हो गए। नेत्रहीन होने पर भी यह अद्भुत प्रतिभा थी इनकी
कि सारे ग्रंथ इनको कंठस्थ थे। इसी 3 वर्ष के अल्पकाल में ही अपनी अलौकिक प्रतिभा के कारण उन्होंने पंजाब की संस्कृत परीक्षा शास्त्री उत्तीर्ण की। तदनंतर उन्होंने अपने विद्वान साधु साथियों के साथ सारे देश का भ्रमण किया। ये विदेश के भी प्राय सभी प्रसिद्ध देशों में वेद स्थापना एवं वेद प्रचार के भावना से गए थे। इन्होंने वहां के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, विश्वविद्यालयों आदि में स्थूलाक्षरी बृहदाकार भव्य आकृति वाले शुद्धतम एवं सस्वर चारों वेदों के एक जिल्द की ग्रंथ रत्न भगवान वेद इनकी स्थापना की। वेद स्थापना के फलस्वरूप सदगुरुदेव जी ने जो देश विदेश में सैकड़ों वेद मंदिर बनाए और वेद संस्थाओं, आश्रमों एवं इस तरह की विविध संस्थाओं की स्थापना की और अद्भुत समन्वयात्मक भावना थी इनकी, परोपकार निष्ठा थी। उदात्त विद्वत्ता से देश एवं विदेश के असंख्य जन उपकृत हुए। इनके दर्शनों का लाभ तथा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिवंगत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, नेता बड़े बड़े जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये सब लोग इनके पास आते थे और बड़े बड़े अच्छे संत विद्वान लोग भी आते थे। और इन्होंने भक्तों 111 वर्ष की अवस्था में 14 फरवरी 1992 में बंबई में पांच भौतिक शरीर का त्याग किया था और इस तरह से अविनाशी ब्रह्म में विलीन हुए थे। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव में गंगेश्वरानंद जी में योगी अरविंद की दार्शनिक प्रतिभा थी। रामकृष्ण परमहंस की अंतर्ज्ञान शक्ति थी। इनके शिष्य लोग बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद की तरफ से प्रचार निष्ठा थी, समर्पण भावना महान भगवत भक्तों जैसी थी और बड़ी दीन दयालुता थी इनके मन में और बहुत ही अच्छे संत थे। और भक्तों इन गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के जो गुरुदेव थे, पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी रामानंद जी महाराज, ये बालहास शाखा के 15वें आचार्य और महाराज श्री का जन्म लुधियाना नगर के पास हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण में। वासुदेव शर्मा इनका जन्म का नाम था, इनके गुरुदेव जी का। गंगेश्वरानंद जी के गुरु जी थे रामानंद जी। बचपन में नाम उनका वासुदेव शर्मा था और पूर्व संस्कार बहुत अद्भुत स्मरण शक्ति थी। बहुत शीघ्र ही संस्कृत हिंदी आज का उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अल्पायु में ही सुविख्यात हो गए थे। वैराग्य दूत हो जाने पर पारिवारिक जीवन का कोई आकर्षण ही नहीं रहा था। गांव के पास ही संत गोपीराम जी का निवास था। घर से उपराम होकर के वासुदेव उनके सत्संग में बैठने लगे। उनकी चेष्टाओं से महात्मा जी को निश्चय हो गया कि होनहार बालक है, भविष्य में निश्चय ही ये सिद्ध पुरुष होगा। वे अत्यंत स्नेह और सम्मान के साथ वासुदेव जी को अपने सत्संग में बैठाने लगे। इस तरह बाल्यकाल से ही वासुदेव गोपीराम जी से बहुत लाभ प्राप्त किए और महात्मा जी की विशेष कृपा थी इनके ऊपर। और श्रीमद् भागवत का पारायण करते थे महाराज लगातार, जब तक पूरा पाठ न हो जाए। ऐसी अद्भुत शक्ति थी इनके अंदर। बैठे रहते थे, पाठ करते जाते थे। और 11 वर्ष की आयु में वासुदेव महात्मा सुंदरदास जी वैद्य से उदासीन संप्रदाय में दीक्षित हो गए। दीक्षा के बाद वासुदेव शर्मा स्वामी रामानंद जी बन गए, जो गुरु गंगेश्वरानंद के गुरुदेव थे।
इन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करके खूब आशीर्वाद प्राप्त किया था और उसके बाद आज्ञा लेकर के काशी पधारे। काशी में व्याकरण, न्याय, इन सब का अध्ययन किया और बहुत ही तपस्या भी इन्होंने की थी। निर्मल हृदय था इनका। इन्होंने पंजाब, सिंध, कराची, मुल्तान आदि प्रांतों में घूम घूम करके धर्म प्रचार किया। कुछ व्यक्तियों को सुयोग कार्य कुशल विद्वान बना करके संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से धर्म प्रचार का कार्य किया। स्थान स्थान पर विद्यालय, पुस्तकालय, इन सब की स्थापना की थी। और उन्हीं दिनों जबकि परम गुरुदेव रामानंद जी कुशल विद्वान कार्यकर्ताओं की अत्यंत आवश्यकता थी, तब एक होनहार बालक के रूप में गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज उनको प्राप्त हुए थे। स्वयं ही माता और पिता दोनों की भूमिकाएं अपनाकर अधिकारी कोट में पहुंचाए हुए अपने इस प्रिय शिष्य में परम गुरुदेव रामानंद जी अपनी लक्ष्य सिद्धि के आसार व्यापक रूप में प्रतिफलित देखकर बहुत प्रसन्न और निश्चिंत हो गए थे। महाराज जी उदासीन संप्रदाय में दीक्षित थे। भक्तों में आपको पहले उदासीन संप्रदाय के संत श्रीचंद जी के विषय में सुनाया था। वैसे प्रसिद्धि यही है कि श्रीचंद जी महाराज उदासीन संप्रदाय को विस्तृत रूप दिए या प्रवर्तक हुए, किंतु उदासीन संप्रदाय के लोगों का कहना है कि ये संप्रदाय केवल श्रीचंद जी से ही नहीं चला है, ये प्राचीन है। उदासीन संप्रदाय के संतों का कहना है कि ये दीक्षा ब्रह्मा जी के द्वारा सनक, सनंदन, सनातन आदि को प्राप्त हुई थी और बाद में क्रम चलता रहा। उदासीन शब्द का अर्थ होता है जो जड़ जंगम का अधिष्ठाता ब्रह्म अथवा विषय वासनाओं के ऊपर आसीन स्थित हुए ब्रह्म में स्थित विषय वासनाओं के ऊपर उठा हुआ महायोगी, जो पूर्ण रूप से उदासीन अर्थात किसी में आसक्त नहीं होता। और सनकादि के द्वारा ही ये आगे बढ़ा था ये संप्रदाय। तो उसमें 165वीं परंपरा में महान तपस्वी आत्मज्ञानी आचार्य श्रीचंद जी महाराज आए, जो गुरु नानक जी के पुत्र थे, और तब उन्होंने ही इसका उन्नयन किया और इसकी प्रसिद्धि किया था उदासीन संप्रदाय की। उदासीन संप्रदाय वाले भक्ति ज्ञान का समुच्चय जो है उसको मुक्ति का साधन मानते हैं। वेद एवं गीता के अवलोकन से पता चलता है कि बंधन व्यष्टि और समष्टि भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो व्यष्टि बंधन अविद्या तथा समष्टि बंधन माया। ज्ञान से अविद्या व्यष्टि बंधन की निवृत्ति होने पर माया की निवृत्ति बिना भक्ति के कदापि संभव नहीं। साधना की पूर्वावस्था भक्ति है और उत्तर अवस्था ज्ञान है। यह उदासीन संप्रदाय की बात मैं आपको बता रहा हूँ भक्तों। लेकिन जो वैष्णव हैं उनको तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि भक्ति उनके लिए सब कुछ होती है। तो उदासीन संप्रदाय वाले ज्ञान और भक्ति दोनों का आदर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रामानंद जी महाराज के, स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य थे गुरु गंगेश्वरानंद, और गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के शिष्य हुए श्री सर्वानंद जी महाराज। ये भी बहुत अच्छे संत हुए और इन्होंने भी खूब धार्मिक प्रचार किया, राष्ट्र और संप्रदाय की उन्नति किया, आध्यात्मिक विकास किया। इन्होंने भी खूब अच्छी तरह से विद्या का अर्जन किया, साधना की, तपस्या की। वो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया था इन्होंने। भक्तों, श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज के जो शिष्य सर्वानंद जी थे
उनके मन में आस्तिकता और जन सेवा की भावना थी। बुद्धि में धर्म के प्रति आस्था तथा विश्वास इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वाणी में माधुर्य और गांधीर्य, हृदय में दया और पर दुख कातरता, आकृति में तेज और सुंदरता, सिद्धांत में दृढ़ता और सत्यता, व्यवहार में दक्षता एवं चातुर्य, वार्तालाप में विनय, कर्तव्य में निष्ठा, गुरुजनों में श्रद्धा एवं सम्मान, समवयस्कों में प्रेम और छोटों के प्रति स्नेह और वात्सल्य, ये सब इनकी विशेषताएं थी। लक्ष्य के प्रति उत्साह रखते थे और मन, वाणी, कर्म की सत्यता थी इनके अंदर। धर्म, जाति, देश और राष्ट्र के अभ्युदय की तड़प और संप्रदाय की उन्नति के लिए प्रबल इच्छा आदि गुणों में परिपूर्ण दिखलाई पड़ते थे। महापुरुषों के लक्षण थे और ये बहुत अच्छे संत थे। भक्तों, गंगेश्वरानंद जी के शिष्य सर्वानंद जी। और भक्तों, इनके बाद जो संत इस परंपरा में आए उनका नाम था गोविंदानंद जी, उदासीन संत। ये पूज्य गुरुदेव वेद दर्शनाचार्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के दक्षिण हस्त, दर्शन रत्न, वेदालंकार स्वामी सर्वानंद जी महाराज को ब्रह्मलीन होने पर वेदांताचार्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव का छाया की भांति अनुसरण किया और बहुत ही सुयोग्य थे। भी गुरुदेव के दैनिक कार्यों हेतु घनिष्ठतम सहयोगी के साथ साथ बहुत लगन के साथ पूर्ण निष्ठाओं का दायित्व निभाया, दायित्वों को संभाला, कर्तव्य का पालन किया और गंगेश्वरानंद जी के साथ देश विदेश की यात्राओं में, क्योंकि गंगेश्वरानंद जी तो अद्भुत विद्वान थे वेद के, तो उनके साथ ये भी विदेश में उदासीन संप्रदाय का प्रचार करते रहे और ज्ञान और भक्ति दोनों का प्रचार करते थे। हरिद्वार कुंभ पर्व पर सन 1938 में गुरुदेव के दर्शन एवं आशीर्वचन ग्रहण करके 1942 में त्रिवेणी के पावन तट पर सदगुरु की आज्ञा से छोटे महाराज जी अर्थात वेदालंकार दर्शन रत्न स्वामी सर्वानंद जी से दीक्षा ग्रहण किया इन्होंने। जिन गोविंदानंद जी की बात मैं सुना रहा हूं, इन्होंने सर्वानंद जी थे गंगेश्वरानंद जी के शिष्य, उन गंगेश्वरानंद जी के शिष्य सर्वानंद जी से इन्होंने गोविंदानंद जी ने दीक्षा ली थी। ऋषिकेश की तपस्थली में 2 वर्ष मंत्र जप किया। सन 1944 से 1952 तक फिर काशी में रहकर वेदांत दर्शन, संस्कृत साहित्य एवं वेदों का सम्यक अध्ययन करके फिर उसके बाद सन 1963 से गुरुदेव की आज्ञा से मंडली में रहे। वेदांत दर्शन के बड़े उद्भट विद्वान थे और साहित्य प्रकाशन की सेवा इन्होंने संभाला। सनातन भाष्य सहित शुक्ल यजुर्वेद का संपादन विशेषतः दर्शनीय एवं अनुपम है इनका। वैदिक विद्वानों ने इस प्रकाशन की भूर भूर प्रशंसा की। इनके प्रवचन पूर्णतः हृदयंगम होते थे, स्वयं वैदिक ज्ञान और विद्वत्ता के भंडार थे। पूज्य सदगुरुदेव के सभी ट्रस्टों, आश्रमों की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से संभालते थे और धर्म संग्रह और लोक संग्रह की अपनी संसार यात्रा को उन्होंने पूर्ण किया। और भक्तों, इस प्रकार से गंगेश्वरानंद जी महाराज ने स्वयं और अपने शिष्यों के द्वारा पूरे विश्व में वैदिक ज्ञान, धर्म, भक्ति इनका प्रचार किया और केवल अपने भारत में ही नहीं, विदेशों में बहुत जगह इन्होंने आश्रम और मंदिर बनवाए।
लगभग 800 वेद भगवान और भारत में एवं 100 के लगभग विदेशों के वेद मंदिरों में विराजमान करवाए। आश्रमों के विस्तार का प्रयोजन लोकेशना नहीं थी इनकी, बल्कि ये चाहते थे कि सब लोग वैदिक धर्म को समझें, भगवान के भक्ति में लगें और उस विषय में ज्ञान भी प्राप्त करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वृंदावन धाम में रेलवे क्रॉसिंग के निकट में श्रोत मुनि आश्रम है। उसमें गंगेश्वरानंद जी महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज भी निरंतर संतों भक्तों की सेवा चलती रहती है। अन्न क्षेत्र के द्वारा भी, नेत्र अस्पताल के द्वारा भी, सत्संग के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से सेवा कार्य वहां चलते रहते हैं और प्रेमी भक्त लोग उस सेवा में सहयोग करके पुण्य के भागी बनते रहते हैं। ऐसे महान संत थे गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन धाम में श्रोत मुनि आश्रम के द्वारा ज्ञान और भक्ति का प्रचार किया और आज भी उनके आश्रम के द्वारा वह कार्य चल रहा है। उन महान संत के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।